नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पहले अर्जुन जो मुख्य पात्र था महाभारत का, उनकी चारों साड़ियों के बारे में। एक शादी सुभद्रा से हुई थी, उसके बारे में तो हमने बता ही दिया है। आज हम बात करेंगे अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की अद्भुत प्रेम कथा। नाग कन्या से प्रेम हुआ था उनको। पहले के लोग पता नहीं कितने प्रेम करते थे। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें युद्ध से ज्यादा धर्म है, प्रेम है, त्याग है और ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये युद्ध सिर्फ 18 दिन ही चली थी, लेकिन ये भारत आर्यवर्त का इतिहास बदल दिया था। जब भी अर्जुन का नाम लिया जाता है ना, तो लोगों के मन में द्रौपदी, श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्जुन का विवाह केवल द्रौपदी से नहीं हुआ था। उनका एक ऐसा विवाह भी था जो धरती पर नहीं बल्कि नागलोक में हुआ था। यह कहानी है नागराज की पुत्री नाग कन्या उलूपी की, एक ऐसी राजकुमारी जिसने पहली बार अर्जुन को देखा और उसे क्षण ने अपना पति मान लिया। लेकिन यह विवाह कैसे हुआ, अर्जुन नागलोक तक कैसे पहुंचे और इस विवाह से जन्मे पुत्र ईरावान ने महाभारत में ऐसा कौन सा बलिदान दिया जो आज भी दक्षिण भारत में भगवान की तरफ पूजे जाते हैं। तो आइए जानते हैं। इंद्रप्रस्थ पांडवों की नई राजधानी। चारों ओर समृद्धि थी, राजमहल सोने की तरह चमकता था। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, लेकिन इस विवाह के साथ एक कठिन नियम भी बनाया गया था। महर्षि नारद ने कहा था, यदि कोई भी भाई उस समय दूसरे भाई के कक्ष में प्रवेश करेगा जब द्रौपदी उसके साथ होगी, तो उसे 12 वर्ष का वनवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। सभी भाइयों ने यह नियम स्वीकार किया। समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण रोता हुआ अर्जुन के पास आया। राजकुमार डाकू मेरे गौएं चुरा ले गए, कृपा मेरी रक्षा कीजिए। अर्जुन तुरंत उठ खड़े हुए, लेकिन उनकी गंडीव धनुष युधिष्ठिर के कक्ष में रखा था और उस समय युधिष्ठिर उसी कक्ष में द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन के सामने धर्म संकट था। यदि वो भीतर जाते तो नियम टूट जाएगा और यदि नहीं जाते तो ब्राह्मणी की रक्षा नहीं होगी। उन्होंने मन ही मन कहा, क्षत्रिय का पहला धर्म प्रजा की रक्षा करना। उन्होंने कक्ष का द्वार खोला। युधिष्ठिर ने उन्हें देखा, द्रौपदी ने भी। अर्जुन ने बिना कुछ बोले अपना गंडीव उठाया। अब ब्राह्मण की गौएं वापस लाकर उसे सौंप दी। भैया, लेकिन लौट कर उन्होंने स्वयं कहा, मैंने नियम तोड़ा है, अब मुझे 12 वर्ष का वनवास स्वीकार है। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन तुमने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया, तुम्हें वनवास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराए, यदि मैं स्वयं बनाए नियम का पालन नहीं करूंगा तो फिर धर्म का सम्मान कैसे रहेगा। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, ऋषियों का वेश धारण किया और अकेले ही वनवास पर निकल पड़े। यही वह यात्रा थी जो उन्हें भारत के अनेक तीर्थों तक ले गई। उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती, अनेक पवित्र नदियों में स्नान किया, ऋषियों से मिले, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भाग्य उन्हें एक ऐसे लोक में ले जाने वाला है जहां मनुष्य शायद ही कभी पहुंच पाता है। नागलोक, एक रहस्यमयी संसार जहां विशाल सर्प रहते थे, रत्नों से बने महल थे और वही रहती थी नागराज कौरव की पुत्री राजकुमारी उलूपी।
उलूपी के पर सुंदर ही नहीं थी, वे महान योद्धा थे। जल पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे इच्छा अनुसार किसी भी रूप में आ सकते थे। एक दिन अर्जुन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। संध्या का समय था। उन्होंने अपने अस्त्र एक ओर रखे और गंगा में स्नान करने लगे। उसी समय नदी की गहराइयों से दो चमकती हुई आंखें उन्हें देख रही थी। वह थी नाग कन्या उलूपी। जैसे ही उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, वे उन्हें देखते ही रह गई। क्या यही है पृथ्वी का सबसे महान धनुधर? उलूपी का हृदय पहली ही दृष्टि में अर्जुन पर आ गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मैं विवाह करूंगा तो केवल इन्हीं से। लेकिन एक समस्या थी। अर्जुन मनुष्य थे और उलूपी नागलोक की राजकुमारी। तो क्या यह विवाह संभव था? उलूपी ने एक निर्णय लिया जो पूरे महाभारत का इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने अपने दिव्य नाग शक्ति का प्रयोग किया और अचानक गंगा का जल घूमने लगा, तेज भंवर उठा। अर्जुन ने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह एक अदृश्य शक्ति उन्हें नदी की गहराई में खींचने लगा और कुछ ही क्षणों में वे एक ऐसे संसार में पहुंच चुके थे जिसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। रत्नों से जगमगाते महल, स्वर्णिम स्तंभ और चारों ओर विशाल नाग। उनके सामने एक दिव्य रूप वाली राजकुमारी खड़ी थी। वही थी उलूपी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, स्वागत है महान धनुधर अर्जुन, नागलोक में। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उलूपी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं नागराज कौरव की पुत्री उलूपी हूँ और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे रहस्यमयी प्रेम कथाओं में से एक। सवाल भी उठता है, क्या अर्जुन इस विवाह के लिए तैयार होंगे? क्या उनका ब्रह्मचर्य व्रत इस विवाह में बाधा बनेगा? तो आइए आगे की कथा भी हम समझाते हैं। नागलोक का राजमहल रत्नों का चमक से जगमगा रहा था। दीवारें जड़े मणि माणिक के ऐसे प्रकाश फैला रहे थे मानो हजारों दीपक एक साथ जल रहे। अर्जुन चारों आश्चर्य से देख रहे थे। तभी उनके सामने नागराज कौरव की पुत्री उलूपी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोली, महान धनुधर, मैंने आपको यहाँ किसी छल या शत्रुता से नहीं बुलाया। मैं आपकी इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा हृदय आपको अपना पति स्वीकार कर चुका है। अर्जुन कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर रूप में कहा, राजकुमारी, तुम्हारी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इस समय वनवास में और मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है। मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। उलूपी मुस्कुराई। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, आपका ब्रह्मचर्य व्रत केवल इंद्रप्रस्थ और द्रौपदी के संबंध में है। अपने स्वयं का यह व्रत इसलिए लिया था कि भाइयों के बीच बना नियम न टूटे। यह व्रत समस्त संसार के स्त्रियों के लिए नहीं है। धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं। अर्जुन चुप हो गए। उलूपी आगे बोली, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। मैंने अपने मन, वचन और आत्मा से आपको अपना पति मान लिया है। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम था, कोई छल नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण। अर्जुन समझ गए कि यह केवल आकर्षण नहीं, यह एक पवित्र प्रेम था। उनका मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और फिर बोले, यदि यह धर्म के विरुद्ध नहीं है और यदि इससे किसी का अहित नहीं होगा तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। उलूपी के चेहरे पर अपार प्रसन्नता छा गई। पूरा नागलोक आनंद से भर उठा। शंख बजने लगे, नगाड़े गूंज उठे। रत्नों के राजे विशाल सभा मंडप को फूलों से सजाया गया। नागराज कौरव स्वयं सिंहासन में उतरकर अर्जुन का स्वागत करने लगे। उन्होंने कहा, आज नागवंश धन्य हो गया। पृथ्वी के महानतम धनुधर हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
इस वैदिक मंत्रों के बीच विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। ऋषियों और नाग ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रज्वलित किया। अग्नि को साक्षी मानकर अर्जुन और अलूपी ने 7 फेरे लिए। संपूर्ण नागलोक जय के उद्धव से गूंज उठा। उन्होंने देखा कि यहाँ नाग केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान और तपस्वी भी थे। उलूपी स्वयं धनुर्विद्या, राजनीति का आयुर्वेद में निपुण थे। वे अर्जुन के साथ धर्म, युद्ध नीति और जीवन के रहस्यों पर घंटों चर्चा करते थे। समय बीतता गया। एक दिन अलूपी ने अर्जुन से कहा, स्वामी, आप आपके वनवास की यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। मैं आपके धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उलूपी का प्रेम स्वार्थ रहित था। उन्होंने कभी अर्जुन को अपने पास रोकने का प्रयास नहीं किया। और तभी अलूपी ने अपने दिव्य शक्ति से अर्जुन को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से जल में रहने वाला कोई भी जीव, नाग, मगर या जलचर, आपको कभी पराजित नहीं कर सकेगा और जल में आप सदैव अजय रहेंगे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, यह वरदान क्यों? अलूपी मुस्कुराई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को जल में कभी कोई संकट आए। अर्जुन ने भावुक होकर अलूपी का हाथ थाम लिया। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और अगली सुबह विदाई का समय आ गया। अलूपी ने अपने आंसू छिपा लिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए पार्थ, धर्म की रक्षा कीजिए। जब भी भाग्य चाहेगा हम फिर मिलेंगे। अर्जुन के अंतिम बार नागलोक की ओर देखा और फिर गंगा के जल से होते हुए पृथ्वी पर लौट आई। लेकिन उन्होंने यह नहीं पता था कि उन्हें जाने के कुछ समय बाद अलूपी एक पुत्र को जन्म देगी। वह पुत्र आगे चलकर महाभारत के सबसे महान बलिदानों में से एक था। उसका नाम था इरावान और इरावान की कथा महाभारत में सबसे भावुक अध्यायों में गिनी जाती है। कुछ महीनों बाद पूरा नागलोक उत्सव में डूब गया। राजमहल में शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। नागराज कौरव ने प्रसन्न होकर घोषणा की कि आज हमारे वंश में एक तेजस्वी राजकुमार का जन्म हुआ है। अलूपी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया इरावान। कुछ परंपराओं में उन्हें अरावन भी कहा जाता है। जन्म से उसके शरीर पर दिव्य तेज था। ऋषियों ने उसे ललाट की देखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं, वो अपने पिता की वीरता और अपनी माता के दिव्य शक्ति दोनों का अधिकारी हो। उलूपी ने अपने पुत्र को गोद में लेकर कहा, तुम्हारे पिता पृथ्वी के महान धनुर्धर हैं। एक दिन तुम भी उनके जैसा अवश्य बनोगे। समय बीतने लगा। इरावन बड़ा होने लगा। वो बचपन से अत्यंत जिज्ञासु था। वो अक्सर अपनी माता से पूछता, माता, मेरे पिता कहाँ हैं? क्या मैं कभी उनसे मिल पाऊंगा? उलूपी मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर जाती। वे कहती, तुम्हारे पिता धर्म के मार्ग पर हैं। वे केवल मेरे नहीं, समस्त आर्यवर्त के रक्षक हैं। और जब समय आएगा तो तुम उनसे अवश्य मिलोगे। इरावान का पालन पोषण किसी साधारण राजकुमार की तरह नहीं हुआ। उन्हें युद्ध कला, धनुर्विद्या, तलवार, भाला, गदा और दिव्य शस्त्रों का अभ्यास कराया गया। साथ उन्हें नागलोक की मायावी विद्याएं भी सिखाई गई। वह जल में उतनी ही सहजता से युद्ध कर सकता था जितनी सहजता से भूमि पर। कहा जाता है कि अपने पिता अर्जुन की तरह अत्यंत तेज और एकाग्र था। जब वह धनुष उठाता तो लक्ष्य कभी नहीं चुकता। नागलोक के गुरु कहते, इस बालक में अर्जुन की प्रतिभा स्पष्ट दिखाई देती है। और एक दिन युद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुके इरावान ने अपनी माता से कहा, माता, अब मैं केवल अपने पिता की कथा सुनना नहीं चाहता, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अलूपी कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अर्जुन का गांडीव, उनका पराक्रम, उनका धर्म, उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सुनाया। उसने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाले पुरुष हैं।
यदि कभी तुम उन्हें आवश्यकता होगी तो बिना एक क्षण गवाए उनके पास चले जाना। इरावान ने हाथ जोड़कर प्रण किया, यदि मेरे प्राण भी पिता और धर्म की रक्षा में काम आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उलूपी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके हृदय का अनजान भय भी था, मानो भविष्य उन्हें किसी बलिदान की आहट दे रहा था। और इधर पृथ्वी पर समय का चक्र आगे बढ़ता रहा। अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान अनेक तीर्थों की यात्रा की और बाद में उनका विवाह चित्रांगदा से भी हुआ। उनसे ब्रुवाहन का जन्म हुआ, ब्रभुवाहन का जन्म। फिर समय बीता, पांडवों कौरवों के बीच मतभेद बढ़ते गए और धीरे धीरे पूरा आर्यवत एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ गया जो इतिहास का सबसे भीषण युद्ध बन गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध। इस युद्ध का समाचार नागलोक तक पहुंचे। इरावन अपनी माता से कहा, माता अब समय आ गया, हमें पिता को मेरी आवश्यकता है। उल्पी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छिपा लिए। उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, आज तुम्हारा धर्म तुम्हें बुला रहा है। और पहली बार अपने पिता अर्जुन से मिलने के लिए नागलोक से पृथ्वी के ऊपर स्थान किया। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे अमर तो बना देगी, लेकिन जीवित वापस नहीं लौटा पाएगी।